Hello student, today we are going to discuss a new topic of class 10th physics. Our topic is resistance of a system of resistor, or we can say the combination of resistor. The combination of resistor. देखिए इट मीन्स क्या है कि कोई भी सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मीन्स जिसके पास रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे डिवाइस जिसके पास रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छोटे छोटे इस तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक ना, और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ कलर्स कोडिंग करे होते हैं, ठीक ना, जिसको हम रेजिस्टर कहते हैं. उसका अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. कोई 10 ओम का होता है, कोई 20 ओम का होता है, कोई 100 ओम का होता है, कोई 1 किलो ओम तक का होता है, कोई 10 किलो ओम तक का होता है रेजिस्टर, ठीक ना. तो वो उस पर कलर कोड्स देखा होगा. तो अब अगर देखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है. आइदर उसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. देन 2 और मोर रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस method in order to achieve the desired equivalent resistance in the particular circuit. There are two methods of joining the resistor together which are as series combination or parallel combination. So first of all we will discuss the resistor in series combination and after that we will discuss the parallel combination. तो देखिए सिंपल सा बात ये होती है कि रेजिस्टर्स को आपस में कंबाइन क्यों किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम कोई एक स्पेसिफिक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक कोई भी एक सर्किट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है 10 ओम रेजिस्टर की, और हमारे पास एक 20 ओम का रेजिस्टर है और दूसरा भी 20 ओम का रेजिस्टर है. इसके अलावा हमारे पास कोई रेजिस्टर है ही नहीं. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों रेजिस्टर को आपस में कंबाइन करके हमें 10 ओम का एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक ना. या कहीं हमें क्या करना पड़ता है कि पोटेंशियल को ड्रॉप करना पड़ता है या पोटेंशियल को डिवाइड करना पड़ता है. तो उस कंडीशन में भी ज़रूरत पड़ती है रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन when 2 or more resistors are connected end to end to each other, then they are called in series combination. For examples, let we have 3 resistor, that is R1, and again second one is R2 and third is R3, ठीक है. 3 रेजिस्टर हैं. इन तीनों रेजिस्टर को हमें सीरीज में कंबाइन करना है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है. मतलब फर्स्ट रेजिस्टर का सेकंड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, ठीक ना. सेकंड रेजिस्टर का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो. अगर इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन है तो एंड टू एंड कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. इज इट क्लियर. अब जो फर्स्ट रेजिस्टर है तो फर्स्ट रेजिस्टर के फर्स्ट एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और थर्ड रेजिस्टर का जो सेकंड एंड है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है. इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल और दैट इज पॉजिटिव, ठीक है. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपस में इसको कनेक्ट करते हैं एक स्विच के थ्रू. सर्किट बना रहे तो स्विच ज़रूर लगाएंगे. देख स्विच के थ्रू यहाँ पे कंबाइन करेंगे. तो अब जब R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर को हमने सीरीज में कंबाइन किया है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे बैटरी अप्लाई करेंगे तो लेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज इक्वल टू V. लेट कर लेते हैं सर्किट में करंट फ्लो होगा. देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट. कितना करंट पास हो रहा है लेट कर लेते हैं, आई करंट पास हो रहा है. कितना आई. अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है हमेशा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए एक ही पाथ होता है. तो जैसे करंट के लिए एक ही पाथ होगा तो एक ही पाथ से करंट पास होगा. जब एक ही पाथ से करंट पास होगा तो इट मीन्स करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर. करंट विल बी सेम इन ऑल द रजिस्टर. इसमें भी आई करंट होगा, इसमें भी आई करंट होगा और इसमें भी आई करंट होगा. करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. दूसरी चीज
अब यहाँ पे वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे वी वोल्ट, तो ये वी वोल्ट जो है वो 3 रेजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर वोल्टेज अक्रॉस V1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू V1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2 दैट इज इक्वल टू V2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R3 इज इक्वल टू V3, ठीक ना। देन द नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और लेट कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लेट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाय द ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ वी नो डेट V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। तो फॉर रजिस्टर R1, ये जो रजिस्टर R1 है, हमें पता है इस रजिस्टर में करंट कितना पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। देन वी कैन से V1 इज इक्वल टू I R1। फॉर R2 वी नो डेट V इज इक्वल टू I R2। क्लियर? फॉर R3 रजिस्टर that is equal to V3 is equal to V3 is equal to I R3। Substitute these values in equation first। तो from equation first V is equal to I R1 plus I R2 plus I R3। यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। नो, तो V बाय I को इसके डिवाइड में भेजेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। लेट इफ R बी द टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, resistance of series combination then we know that V is equal to IR। क्योंकि देखो ये जो 3 रेजिस्टर है, इन 3 रेजिस्टर के जगह हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया R, और इसके क्रॉस हमने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दिया, और इसमें उतने ही अमाउंट में करंट पास हो रहा है, पहले जितना फ्लो हो रहा था, कितना I। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो डेट V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V बाई I इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में V बाई I की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टर का या रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमेंबर आपको करना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेम फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वली, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टर का टोटल सम के इक्वल होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशंस में आपको समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्शन होता है। इसमें फर्स्ट रजिस्टर का एक एंड दूसरे के दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है, दूसरे का तीसरा तीसरे के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से ये एंड टू एंड कनेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है, करंट कभी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा, करंट सेम फ्लो होगा, वो हमेशा याद रखना कि आप वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे रेजिस्टर को तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिसके अक्रॉस जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
इसको रिमेंबर करना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन का आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।